Hello, in previous lecture we have discussed about the pH scale. Some readings are given on pH scale 1 to 14, 0 to 14. 0 to less than 7 represent the acid and 7 represent the neutral, and more than 7 to 14 represent the basic nature. On the basis of pH scale and some properties, questions are given. First question, you have the two solution A and B. One pH is 6 and another pH is 8. Name the types of solution and where is the H ion present and what the nature of that solution. तो हमने पढ़ा है कि A जो है अगर 6 है तो दैट मीन्स लेस देन 7 है तो एसिडिक नेचर, 8 इज़ मोर देन 7 इज़ बेसिक नेचर, और H प्लस आयन रिप्रेजेंट द एसिडिक नेचर, यानी A जो होता है उसके अंदर H प्लस आयन रिलीज़ होंगे और जबकि दूसरे के अंदर OH आयन रिलीज़ होंगे. A जो है एसिडिक नेचर का होगा और B जो है बेसिक नेचर का होगा. What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? H plus ion represent the acidic character and more H plus ion represent the more acidic character, strong acidic character. Do the basis of all the H plus ion? If yes, then why these the basic? देखिए मैंने आपको बताया था एसिड और बेस दोनों में H प्लस आयन होता है, बट जिसमें H प्लस आयन हो वो एसिड होंगे और जिसमें H आयन हो बट OH के साथ कंसिस्टिंग हो, यानी OH माइनस आयन अगर होता है तो बेस होगा. दोनों में H तो होते हैं बट यहाँ पे H जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है यानी एसिड के साथ, और बेस जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है OH के साथ. ओके. अंडर द सॉइल कंडीशन आपने देखा होगा फार्मर जो है जो सॉइल होती है, अपने एक एप्लीकेशन पढ़ती सॉइल बेसिक नेचर की होती है. लगातार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस होने के कारण, यानी जब भी हम वेजिटेबल प्लांट्स ग्रो करते हैं तो फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है सॉइल की, क्योंकि मिनरल्स जो हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो उस फर्टिलिटी को प्रॉपर बनाए रखने के लिए कई बार फार्मर उसके अंदर स्लैग लाइम या क्विक लाइम डिज़ोल्व करते हैं ताकि वो आसानी से उसकी फर्टिलिटी बने रहे, बेसिक नेचर बनाए. जितना ज़्यादा बेसिक नेचर होगा प्लांट को आसानी से करेंगे क्योंकि एसिडिक नेचर परफॉर्म करेंगे. न्यूट्रलाइजेशन से रिएक्शन के कारण आपका कैरेक्टर जनरेट होगा. फैमिली ऑफ द सॉल्ट ये हमें पढ़ना है. देखिए पीएच ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ द सॉल्ट, जितने भी हम सॉल्ट देते हैं जैसे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं. जैसे NaCl सोडियम सॉल्ट कहलाएगा, और अगर हम बात करें CCl4 कार्बन सॉल्ट कहलाएगा. Na जो है बेसिक होने के कारण स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कहलाएगा, जबकि CCl एसिड होने के कारण एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा. इसी तरीके से आप Na2O पढ़ेंगे तो वो बेसिक ऑक्साइड्स कहलाएगी, जबकि CO2 पढ़ेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स कहलाएंगे. पीएच ऑफ सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो जनरली हमारे रेगुलर यूज़ में हम सॉप का यूज़ करते हैं. सॉप जो है बेसिक सॉल्ट होता है. बेकिंग सोडा की अगर बात करें तो बेसिक सॉल्ट होता है. मिल्क पाउडर की बात करें तो वो एसिडिक सॉल्ट्स होता है. मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो एसिडिक सॉल्ट्स होता है. मेडिसिन्स में सिरप्स की अगर बात करें तो वो फिनॉलिक अगर बात करें, एल्कोहलिक की अगर बात करें तो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक लिक्विड्स होते हैं. बट अगर हम डाइजीन या एंटासिड्स की बात करें तो दे कैरी द लिटिल बेसिक नेचर. ओके. सम कॉमन सॉल्ट्स आर गिवन. सॉल्ट आपको मालूम है सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या टीस्पून सॉल्ट कहलाता है. खाने के काम होता है इसलिए फूडिंग सॉल्ट भी कहते हैं इसको. समुद्र मतलब सी एरिया जो होते हैं उनके नियर डगिंग करके बड़े बड़े होल्स बना के, गड्ढे बना के उसमें समुद्र के पानी को रखा जाता है और फिर कंप्लीट वेपोराइज करते हैं या वेपोराइज कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो दे वी गेट द ओनली सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर. ओके. सॉल्ट रिमेन आफ्टर द वाटर कन्वर्ट इनटू फॉर्म ऑफ वेपर. ओके. चलिए नेक्स्ट दिया है sodium hydroxides. Sodium chloride react with the water to form sodium hydroxide, chlorine and hydrogen.
इट इज़ ईजिली प्रोसेस। अच्छा, सॉल्ट्स में आपको क्या क्या रखना है, एक केमिकल रिएक्शन याद रखना है, फार्मूला याद रखना है और उसके यूसेज याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। When the sodium react with the water to form a sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas, इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन और एल्कली दोनों ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी Na प्लस और Cl माइनस। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द क्लोर अल्कली प्रोसेस। सी द डायग्राम। हमने एक बड़ा सा चैम्बर लिया, उसके अंदर दो रॉड्स लगा दी, एक को एनोड साइड और एक को कैथोडिक साइड्स बना लिया। सेम जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं उसी तरीके से ये वैसा किया। अब जब हम इसके अंदर ब्राइम सॉल्यूशन यानी NaCl का सॉल्यूशन लेते हैं, करंट पास करते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर Na जो है NaOH की फॉर्म में बनता है, जबकि Cl क्लोरीन गैस की फॉर्म में रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे बता रहे थे कि प्रोसेस हो रही है अलग अलग चेम्बर में, और डिग्रीजिंग मेटल में NaOH अलग हो गया और ब्राइम सॉल्यूशन अलग हो गया। दैट प्रोसेस कॉल्ड एल्कलाइन प्रोसेस। चलिए, पेपर में बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा, इसे क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन नीचे दी है एक्चुअली, यहाँ पे देखिए। When the electricity passes through an aqueous solution of sodium chloride called brine, it decomposes to form the sodium hydroxide. Process is called the chloralkaline process because of product of formed chlor from chlorine and alkaline from sodium hydroxide। यानी क्लोरीन तो क्लोरीन गैस बनती है और सोडियम बनता है काय से, नमक से, यानी सॉल्ट से। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द क्लोरल्कलाइन प्रोसेस। चलिए आगे बेकिंग पाउडर की बात करें। बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ये सब आएंगे। ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, इसको आपको याद करना है। व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैग लाइम, नॉन रिएक्टिव लाइम। अगर आपसे पूछा जाए विच फार्मूला ऑफ नॉन रिएक्टिव लाइम या स्लैग लाइम, या व्हेन वाटर डिजॉल्व इनटू द लाइम it convert into the solution, write the formula, then you will write slag lime CaOH को होता है react with chlorine to form CaOCl2। CaOCl2 is the formula of bleach plus H2O। ब्लीच का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये हमें मालूम है, फूड आइटम्स में नहीं होता, क्लॉथ इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो फेशियल्स क्रीम होते हैं वहाँ होता है, कैरम बोर्ड के ऊपर जो आपने पाउडर देखा वो होता है। इसके अलावा रोड की जब बनती है उसमें वाइट पाउडर लगाया जाता है, दैट इज़ ब्लीच। ब्लीच के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी आसानी से ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करती है, तो लाइफ बढ़ाता है किसी कंपाउंड की। देखिए, और दूसरी चीज़ वाटर को जर्म्स क्लियर करने का, बट वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर कम्प्लीटली, वी हैव टू रिमूव द bleach from drinking water, then we can use। okay, अगला दिया है बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा में याद रखिए, बेकिंग सोडा में स्पेलिंग में कहीं भी एच नहीं आता, बेकिंग सोडा, तो उसके फार्मूले में एच आ जाएगा NaHCO3। देखिए NaHCO3। और वॉशिंग सोडा WASH आता है, तो उसके फार्मूले में अगर एच आएगा तो स्पेलिंग में एच नहीं आएगा, स्पेलिंग में एच आएगा तो फार्मूला है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला अगर आप देखेंगे नीचे दिया है, देखिए Na2CO3। बहुत कन्फ्यूज़न होता है सबको बेकिंग और वॉशिंग, तो उसकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है। देखिए, सबसे बढ़िया बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा दोनों ही रिवर्सिबल होते हैं, केवल वाटर की दिक्कत है, वाटर आपको याद रखना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा जो फॉर्मेशन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए पहले वाटर सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaCO3 को आप गर्म करेंगे, बेकिंग सोडे को आप गर्म करेंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और ऊपर जो देखिए बेकिंग सोडा की प्रसिद्धि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
अच्छा, इसको कभी भी आप फार्मूले की तरीके से मत याद करिए कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे। हमेशा याद कैसे करोगे, सॉल्ट और वाटर प्लस अमोनिया देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 4 चीज़ अगर मिलाएंगे तब जाके बेकिंग सोडा बनेगा। फिर से देखिए, सॉल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O एंड अमोनिया NH3, वो मिलाने पर जो बनेगा हमें चाहिए बेकिंग सोडा, क्योंकि स्पेलिंग में H नहीं है तो फार्मूले में H आएगा NaCO3। ठीक है, ये लिख दीजिए। बाकी दूसरी जो प्रोडक्ट बन रहा है लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, चल जाएगा। अब बेकिंग सोडा आपको मालूम चल गया, तो बेकिंग सोडा को अगर हीट कर दोगे आप तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉशिंग सोडा में। देखिए ये प्रोसेस जो दिए ना, NaCO3 को आप गर्म कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉशिंग सोडे में। तो आपको अगर बेकिंग सोडा याद होगा तो आप वॉशिंग कर सकते हैं। यूसेज आपको मालूम ही है, बेकिंग सोडा का फूड आइटम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बेक इंडस्ट्रीज़ में होता है, एंटासिड्स बनाने में होता है, सोडा लाइम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है। अच्छा, वॉशिंग सोडा में ये जो वाटर रहता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाइड्रेट कंपाउंड होते हैं। जब तक इसके अंदर H2O रहेगा तो कलरफुल रहेगा, जैसे ही H2O हट जाएगा तो कलरलेस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ वाटर ऐड हो जाता है वॉशिंग सोडा में, हाईली रिएक्टिव होने के कारण। इसके यूजेस आपको अच्छे से याद करना है। आर द क्रिस्टल्स आर रियली सॉलिड, इस टॉपिक को अपन नेक्स्ट स्टेप देखिए। आर द क्रिस्टल्स आर सॉलिड, रियल सॉलिड्स, ड्राई सॉलिड्स, नो। मैंने आपको बताया कि सभी क्रिस्टल्स रियल सॉलिड्स या फिर ड्राई सॉलिड्स नहीं होते, या ड्राई होते भी हैं तो केवल हमारी धोखा है आँखों का, क्योंकि उनमें वाटर प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ हाइड्रेट। इन कंपाउंड को हाइड्रेटेड क्रिस्टल कहा जाता है। जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं तो कलरफुल रहेंगे, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल हटेगा तो ये कलरलेस हो जाएंगे। देखिए कॉपर सल्फेट ये दिया है, कॉपर सल्फेट में से ब्लू पेट्रोल कहा जाता है। तो जब तक 5H2O रहेगा तब तक कलरफुल रहेंगे। जैसे अपन गर्म करेंगे एक एक वाटर रिमूव होता है, और फाइनली जब वाटर के पूरे मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो इट्स बिकम अ कलरलेस। इसलिए सोडियम कार्बोनेट के साथ भी वो 10 वाटर मॉलिक्यूल दिए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ भी वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो ये सब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स होते हैं। जब तक ये कंपाउंड में रहते हैं तो ये कंपाउंड में रहने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड्स फॉर्म में होते हैं हाइड्रेटेड, और कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ में, वेपराइज फॉर्म में ऑन हीटिंग। ओके, लास्ट पॉइंट बचा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 इट लॉस द वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम द कैल्शियम सल्फेट। हेमी मतलब होता है आधा, हेमी हाइड्रेट मतलब वाटर का आधा मॉलिक्यूल, एक भी नहीं, इसलिए हेमेट्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। याद रखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक ही अंतर है कि जिप्सम की स्पेलिंग अगर छोटी है तो यानी वाटर पूरा मॉलिक्यूल होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्पेलिंग अगर बड़ी है तो वाटर मॉलिक्यूल हाफ हो जाएगा। इस तरीके से सकते हो कि जिप्सम में फुल मॉलिक्यूल आएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में केवल हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स आता है। रिएक्शन देखें, दिया ये देखिए, CaSO4 प्लस हाफ H2O प्लस 1.5 H2O, उसके साथ अगेन ऐड करेंगे तो वी ऐड द जिप्सम। तो जिप्सम को गर्म करने पर वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करने पर वो कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम में। यूजेस आपको मालूम है, हड्डियों को जोड़ने में, डेकोरेशन में यूज़ होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इंटीरियर डिज़ाइन बनाने में, एक्सटीरियर डिज़ाइन बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर को साफ़ करने के लिए भी यूज़ करता है। स्टेचूज़ बनाए जाते हैं। टूथ के भी फॉर्मेशन में कभी कभी यूज़ होता है जिप्सम हार्ड होने के कारण। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के इम्पोर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए, आई होप यू विल डू एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू।